हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल @लर्न विद फन। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिक और बेसिक नेचर की, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरा सुझाव है आपके लिए कि कुछ एसिड्स के नाम ऐसे हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जैसे एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम आपको शायद पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। साथ ही एक होता है सल्फ्यूरस एसिड, सही सुना आपने, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3। इसी का एक बड़ा भाई होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इट इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स, ये एसिड्स का किंग भी कहलाता है। इसके बाद अगला हमारा एसिड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास HNO3। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है H2CO3। तो इस तरह से ये 4-5 एसिड्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में। कुछ बेस के नाम भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर कुछ बेस होते हैं जिनके नाम आप याद कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। पिछली हमने वीडियो में भी देखा था, बनाया था फॉर्मूला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूला हमारे पास है KOH हो सकता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, जिसके लिए फॉर्मूला बनेगा MgOH ट्वाइस। मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बन सकता है, जिसके लिए फॉर्मूला है MnOH ट्वाइस। ठीक है जी। बहुत ही फेमस एक फॉर्मूला आएगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, बताएंगे कहाँ पर। इसका फॉर्मूला पहले आप देख लो, CaOH ट्वाइस। इसी को कुछ बुक्स में कुछ जगह स्लेक्ट लाइम कहा जाएगा, स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर भी इसको कहा जाएगा। कई बच्चे जो हैं जिन्हें केमिस्ट्री का ABCD भी नहीं आता, वो लाइम वाटर की बात आने पर समझ लेते हैं नींबू पानी है जी। ये तो केमिस्ट्री में नींबू पानी नहीं होता। नींबू पानी को वैसे भी इंग्लिश में लेमनेड कहा जाता है। मैं अलग से लिख देता हूँ उसकी स्पेलिंग, ये होती है लेमनेड। ये अलग चीज़ है, इससे कोई मतलब नहीं है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करने में। जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से गुजारते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। यह आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, अदरवाइज तो याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड की यही एक पहचान है कि उसको लाइम वाटर से गुजारने पर वो मिल्की हो जाता है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की एक और पहचान होती है, ये आपको बुझा सकती है। ठीक है जी। ये कुछ एसिड्स के नाम हैं, कुछ बेसिस के नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि ये एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। तो आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है, ये पिछले चैप्टर में भी था। इसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब देखिए, कोई भी एक एसिड उठा लें आप, HCl मान लो उठा लिया आपने। इसकी रिएक्शन आप किसी से भी करा सकते हैं, मान लो NaOH से करा दी हमने, तो क्या होगा, ये H और OH इकट्ठे हो जाएंगे। आप ये OH ले लें, यहाँ से H ले लें और यहाँ लिख दें जी HOH मतलब H2O बन गया है। बचा क्या, Na और Cl, तो ये बन गया है जी NaCl। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड, और इसी को कॉमन साल्ट भी कहते हैं। कॉमन साल्ट आपका बन गया। साल्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, जिनमें से एक ये है कॉमन साल्ट, ये वाटर बन गया है। तो जब कभी भी आप किसी भी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट और वाटर तो बनेगा ही, ये निश्चित बात है। ये सेकंड चैप्टर में भी है 10th क्लास के आपके, और थर्ड में भी है। कोई भी आप ले लें, आप मान लो हमने पोटेशियम ले लिया, बेस में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जी, और उधर हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है H2SO4। तब भी सेम, पहले तो वाटर तो आप बना ही लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। OH ये ले लो और H2 ये ले लो, वो बेसिक बैलेंस करने में आ जाएगा, कहाँ कौन से कितने गए। साथ ही सोडियम और सल्फेट,
तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4। पोटेशियम सल्फेट आपका ये बन गया, पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरह से कोई भी एसिड जब आप लेंगे और उसकी किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। सोल्ट बहुत सारे तरह के होते हैं, चाहे कोई और लेके बना सकते हैं, हम कोई भी ले लेते हैं। मान लो नाइट्रिक एसिड लिया जी हमने, HNO3 ले लिया, प्लस किसको ले सकते हैं, कोई भी हमने ले लिया, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया जी, CaOH ट्वाइस ले लिया। तो वाटर तो इसमें बना ही दो, पहले आप सोचो ही मत वहाँ, ये OH और ये H मिलके आपका ये दोनों मिलके वाटर बन गया। बचा क्या, कैल्शियम नाइट्रेट। तो CaNO3 ट्वाइस, ये आपके कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। कुछ और भी बना सकते हैं। खेलना शुरू करो आप केमिस्ट्री के साथ। जिस चीज़ के साथ आप खेलोगे, आप क्रिकेट खेलोगे तो अलग अलग तरह की बॉल हैंडल करना है आपसे, कैसे आपको किस बॉल पे कौन सा शॉट मारना है। उसी प्रकार केमिस्ट्री में अलग अलग केमिकल्स के साथ खेलना जिस दिन आप शुरू कर दोगे, आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बन जाओगे। यही सब कुछ है। आप कोई भी ले लो, मान लो कार्बोनिक एसिड लिया हमने, किसके साथ लें, चलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये ले लिया जी हमने, किसके साथ ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ले लेते हैं। चलो ये भी एक बेस है, इसकी भी रिएक्शन आनी चाहिए। तो OH और H2 तो बन के, जैसा कि बताया, अब आपको समझ आने लगा होगा। वाटर पहले निकाल दो, बचा क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये मैग्नीशियम की भी वैलेंसी 2 होती है, कार्बोनेट की भी 2 होती है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बन गया जी MgCO3। ऐसे इनके साथ जिस दिन आप खेलना शुरू कर दोगे, आप इसे इंजॉय करोगे। जब तक आप बचते रहोगे इंजॉय नहीं कर पाओगे। आगे चलते हैं जी, एक और ले लेते हैं, सल्फ्यूरस एसिड लेते हैं। चलिए सल्फ्यूरस एसिड ले लेते हैं, H2SO3 ले लेते हैं। लास्ट है ये, आज के लिए लास्ट है अभी के लिए। इनमें से कौन बचा, ये मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बचा, ये ले लेते हैं जी। चलो MnOH ट्वाइस ले लिया हमने। तो बना क्या, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, वाटर तो बनना ही बनना है, ये तो मस्ट है भैया, पानी के बिना तो गुजारा नहीं, देखो जो बात है। ठीक है जी, बचा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट बचा। चलो मैग्नीशियम हो गया Mn, और सल्फेट की वैलेंसी सल हो गई सल्फाइट, मैग्नीशियम सल्फाइट आपका ये बन गया है। ठीक है जी, चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ ऐसे ही और एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे आपके साथ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री बहुत इजी होने वाली है। अगर आपको नहीं एक बार में समझ आई है बात, आप दोबारा देखो, निश्चित रूप से वीडियो आपको समझ आ जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं। बहुत सारी नॉलेज है, नॉलेज ही पावर है, इसको पकड़ के चलो, आपका बेड़ा पार है और हमारा बेड़ा पार है अगर सब्सक्राइब करोगे तो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।